फ्रेंड्स, तो अनुपमा के इस एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा माया से कह रही होती है कि वह यूएसए तो जा रही है, मगर वह डेली छोटी अनु को फ़ोन करके उसका हालचाल लेती रहेगी। अगर कभी भी उसने कहा कि छोटी मम्मी उस पर नाराज़ हो रही हैं या उसे परेशान कर रही हैं, तो वह तुरंत फ़्लाइट की टिकट लेकर इंडिया आ जाएगी और वह अनु की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। साथ ही वह ये भी कहती है कि माया इन सब बातों का असर अपनी मेंटल हेल्थ पर ना पड़ने दें, क्योंकि चाहती है कि माया हमेशा ठीक रहे, क्योंकि अगर माया ठीक होगी तभी वह अनु का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। यह सब सुनकर माया खुश होती है। साथ में अनुपमा यह भी कहती है वह जाते जाते कोई भी बोझ अपने मन में लेकर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह वापस आई है। और कहती है कि यह तो गणपति जी ही जानते हैं कि उसने कभी भी माया का बुरा नहीं चाहा है। वह सिर्फ अनु और उसकी खुशी की वजह से ही अनुज से अलग हुई है। यह कहकर अनुपमा वहाँ से जाने लगती है और साथ ही माया को गले भी लगाती है। इधर माया सोच रही होती है कि उसने अनुपमा के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी अनुपमा उसके लिए परेशान है और उसे तसल्ली देने के लिए उस यहाँ वापस आई है और मैं उसे कितना गलत समझती रही हूँ। इधर दिखाते हैं कि किंजल काव्या के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है, मगर काव्या उसे पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस पर किंजल उससे कहती है कि यह उसकी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए उसे पीना चाहिए और ज़बरदस्ती उसको दूध पिला देती है। इस पर डिम्पी किंजल से कहती है कि वह यह काम तो उससे भी कह सकती थी करने के लिए, वरना सबको लगेगा कि नई बहू निकम्मी बैठी रहती है। इस पर किंजल और काव्या कहते हैं कि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रही है। इधर अनुपमा हॉल में वापस आ जाती है और सब उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो रहा। इस पर अनुपमा कहती है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। इधर छोटी अनु भागकर अनुपमा के पास आती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि मम्मी ने उसके साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी जाते वक्त उन्होंने उनको कितने प्यार से समझाया, उन्होंने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। वह कितनी गंदी है और माँ कितनी अच्छी है, और साथ ही वह अपने बर्ताव के लिए भी उनसे सॉरी बोलती है। इधर अधिक शाह परिवार को फ़ोन करके बताता है कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, माया भी ठीक है और अनुपमा के साथ भी सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। यह सब सुन के शाह परिवार खुशी होता है और साथ ही वह समर को काव्या का सामान लाने के लिए काव्या के घर भेज देता है। इस पर डिम्पी समर से नाराज़ होकर कहती है कि काव्या का सामान तो तोसू भैया भी ला सकते थे, वह निकम्मे घर में बैठे रहते हैं और सब काम आपसे ही करवाते हैं। यह सारी बातें डिम्पल सुन लेती है और नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर काव्या वनराज के साथ अपने कमरे में आती है और वहाँ अपने सामान को देखकर खुश हो जाती है। इधर वनराज काव्या को थैंक यू कहता है कि वह यहाँ पे वापस आ गई। इस पर काव्या वनराज से पूछती है कि वह इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार तो है ना। इस पर वनराज कहता है हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बच्चे के लिए, मैंने तो अपना रूटीन भी सेट कर लिया है। इधर दिखाते हैं कि माया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और अपने आप को कोस रही होती है कि मैंने अनुपमा के साथ इतना गलत क्यों किया। इधर दिखाते हैं कि अनु उसके कमरे में आकर उससे भला बुरा कहती है और कहती है कि वह कितनी अच्छी हैं और माँ कितनी अच्छी हैं, उन्होंने सिर्फ मेरे कहने पर ही आपको यहाँ पर लाई हैं, आपकी वजह से अनुपमा और अनुज अलग रह रहे हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। वह आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और आप उनके लिए कितना गलत सोचती हैं, और अनुज भी उनकी केयर करता है, लेकिन आप हमेशा उन दोनों को दुख ही देते हैं। आपकी वजह से उन दोनों कितने सेक्रीफाइस किए, लेकिन फिर भी आप उन लोग को पसंद नहीं करते हैं। इधर माया यह सब सुनकर रोने लगती है और अपने आप को कोसती है। इधर माया अपने आप में अकेले बैठती है और अपने आप को भला बुरा कह रही होती है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।